हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, उसका यूज़ क्या होता है और उससे सही तरीका यूज़ करने का क्या है। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी ट्रेंड लाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन एक बेसिक टूल है। इसे बिगिनर से लेकर एडवांस लोग तक यूज़ करते हैं। लेकिन ये टूल बेसिक होगा, लेकिन ये टूल बेसिक जैसा काम नहीं करता है, बहुत एडवांस काम करता है। इस टूल को अगर आप सीखते हो तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन क्या होता है उससे पहले आपको पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ और नीचे एक पुल बैक देता है तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल जाता है। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ अगर हमें पुल बैक देता है तो यहाँ पर हम एक सपोर्ट मान सकते हैं। और ऐसे ही मार्केट चलता रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऊपर नीचे, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन जाता है और यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल जाता है। कुछ इसी तरीके से ट्रेंड लाइन का भी लॉजिक होता है। ट्रेंड लाइन भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन को तो देखो, ऐसे मार्केट ऊपर नीचे से चलता जा रहा होगा, हायर हाइज एंड लोअर लोज बनाते हो या फिर कुछ इस तरीके से। तो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन आप अगर ड्रॉ करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, यानी कि ये एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। इसी तरीके से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट पे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये होती है ट्रेंड लाइन। लेकिन ट्रेंड लाइन का रूल यही है कि सपोर्ट, हम एक बार भी अगर पुल बैक देता है तो हम उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें मानना है तो कम से कम दो बार यहाँ पर मार्केट में, सॉरी, दो बार यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का पुल बैक लेना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए, तभी मुझे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मान सकते हैं। तो ये हुआ सबसे पहला रूल। उसके बाद एंगल, आपको एंगल भी देखना है कि ट्रेंड लाइन किस एंगल में बन रही है। देखो, दो तरीके के एंगल बन सकते हैं, यानी कि एक जो भी कुछ हम देखो, हम किसके ऊपर करेंगे, कुछ 45 डिग्री के आसपास वाला एंगल ऐसे बनता है, समझो कुछ इस तरीके से। और अगर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद में हम इसका ब्रेकआउट के बाद में हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर समझो दूसरा एक तरीके का बनता है ट्रेंड लाइन, देखो कुछ इस तरीके से, मार्केट ऐसे अगर ऊपर की तरफ चलता जा रहा होगा तो यहाँ पर ना हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से नहीं करेंगे ट्रेडिंग। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एम पैटर्न के फॉर्मेशन का वेट करेंगे। जैसे एम पैटर्न फॉर्मेशन हो जाता है फिर हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये देखो, एम पैटर्न अगर डब्ल्यू पैटर्न अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आने वाली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न में हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए समझ जाइए कि हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे। समझो अगर यही डाउन ट्रेंड में चलता जा रहा होगा और हम यहाँ पर अगर ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन और इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर डब्लू पैटर्न के फॉर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हमें कुछ अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है। तो ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। तो अब हम ट्रेड कहाँ ले सकते हैं, ट्रेडिंग इसके बारे में कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ। हमने ट्रेंड लाइन को क्या माना था, ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाएगी या फिर हमारे लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगी। यानी कि देखो, अगर अप ट्रेंड में चल रही है तो ये हमारे लिए कुछ ऐसी यहाँ पर सपोर्ट दिख जाती है। अगर अगर समझो ये डाउन ट्रेंड में चल रही है तो हम यहाँ पर इसे ऊपर से ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन जाती है। और आपको ये भी मालूम होगा कि यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम कैसे ट्रेड करते हैं। देखो क्या होता है कि ऐसे समझो, सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो रेजिस्टेंस और ऊपर जाता है तो सपोर्ट। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से अगर इस सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ दिया एक प्राइस एक्शन के बाद में, हम यहाँ पर कहीं पर ट्रेड बना देते। तो कुछ इसी तरीके से हम ट्रेंड लाइन का भी यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आप देखोगे, ऐसे समझो मार्केट चल रहा है और मार्केट में मैंने सिर्फ आपको एक शर्त रखी थी कि इसके अंदर की यहाँ पर कम से कम दो बार यहाँ पर जो है टच करना चाहिए, तभी हम उसे टच करना चाहिए, मतलब सपोर्ट लेना चाहिए ट्रेंड लाइन का, तभी हम इसे मानेंगे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पर देखो, मार्केट ने 3-4 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, यानी कि एक हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन मिल गई है। और उसके बाद में अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और नीचे आता है एक प्राइस एक्शन के बाद में, यहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से ट्रेंड लाइन को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और यही डाउन ट्रेंड में भी होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में हम ऊपर से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। 4 बार सपोर्ट ले चुका है। उसके बाद में अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर हम एक प्राइस एक्शन के बाद में ट्रेड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करना है तब तक के लिए। और तो यही था कुछ ट्रेंड लाइन का पूरा कंसेप्ट।
मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन बनने का वेट करो, उसके अगर प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है तो वहाँ पर ट्रेड मत करो, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आपको दिख सकता है। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 हम कल डालेंगे, जहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें मैंने आपको आज बताई है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पर करके दिखाने वाला हूँ। और कल और एक कंसेप्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि कहाँ पर प्राइस एक्शन बनने का वेट नहीं करना है। तो चलिए कल की इस वीडियो में आपको बता दूंगा ये सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं कल।